नमस्कार। कैसे हैं आप? कल एक बहुत ही खूबसूरत सी घटना घट गई। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें मैं वैसे मित्र कहता हूँ पर मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मैच्योरिटी में काफ़ी बड़े हैं और हम साथ में पढ़े हुए हैं। हमने एक इंस्टीट्यूशन में कोर्स किया है साथ में, तो वहाँ से वो मेरे मित्र बने। मैं उनका फॉलोअर हूँ क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी बातें, उनकी बुद्धि, मैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। वो यहाँ पर थे हमारे शहर में कुछ वक्त तक, फिर चले गए। तो कल उनसे वर्चुअली बात हुई और बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट सुनता हूँ और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। बात दिल पर लग गई। जिस इंसान का मैं फैन हूँ वो कह रहे हैं कि वो मेरे फैन हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं ट्रैफिक में रहता हूँ तब मैं लगा लेता हूँ तुम्हारे पॉडकास्ट और बैक टू बैक चलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो और उन्हें आपकी कोई बात अच्छी लग जाए, फिर वो बात दिल को छू जाती है। खैर, तो आज उनसे मुलाकात होने वाली है। अब पीछे अगर देख रहे होंगे तो समा है सुहाना सुहाना, एकदम अर्ली मॉर्निंग है। जब तक ये पॉडकास्ट हम फिनिश करेंगे तब तक हो सकता है शायद उजाला थोड़ा और बढ़ जाए, पर फिलहाल की जो सुबह यहाँ पर आपको पीछे दिख रही है बड़ी ही खूबसूरत है। पंछी इधर उधर चहक रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज थोड़ा सा बारिश का माहौल है, तो भीना भीना सा माहौल भी है। उस भीने भीने माहौल में अगर आप चाय पीते हैं तो चाय, उसके साथ ना वो एक बिस्कुट आता है, उसको हम कहते हैं खारी खारी बिस्कुट, या फिर आपको रस्क, दैट इज टोस्ट, वो भी है। और उसको ऐसे मत खाइएगा, उसको उस चाय में ना, गरम गरम चाय में जरा सा डुबोइएगा, डुबो के उसको निकालिएगा और फिर उसको जरा सा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, और जैसे ही मुंह में फिर वो जाएगा और उसको घुलने का वक्त दीजिएगा आंखें बंद करके, और यूं जरा सा मुंह ऊपर, ताकि उसको सेटल होने में जरा सा वक्त मिले। ये कोशिश कीजिएगा। और ये जो चाय का स्वाद होगा और फिर चाय का घूंट, उसके ऊपर एक चाय का घूंट, और जैसे ये एक रस्क या खारी बिस्कुट खत्म हो जाता है, उसके बाद ना, अगर आपने 2-3 खारी बिस्कुट या रस खा लिए, तो खारी बिस्कुट खास करके अगर आपने खा लिए तो उसका जो लास्ट में जो बच जाता है ना, वो अंदर रह जाएगा आपके चाय के प्याले में। तो चाय खत्म करेंगे तो वहाँ पीछे रहेगा कप में।
तो अगर हाथ साफ है तो यूं हाथ से पकड़ कर एकदम, या फिर चम्मच से फॉर दैट मैटर, कोशिश कीजिएगा इसे खाएं। और वो जो आपको सुकून देगा, वो जो चाय आप पिएंगे, वो चाय याद रह जाएगी, जैसे मुझे याद है। एनीवेज, तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें एक इरफान खान साहब की मैंने एक शायरी वो यूँ नरेट कर रहे थे। अब शायद हो सकता है उन्होंने ही लिखी हो या किसी और की लिखी हो। वो मुझे बहुत ही पसंद आई। वो लाइंस हैं, शायरी नहीं है, लाइंस हैं। तो मैंने सोचा कि उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ। दिल को छू जाए बिल्कुल वैसी थी, तो मैं उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंने बनाई है तो पहले उनकी वर्ड टू वर्ड जैसी की जैसी है वैसी मैं पहले कह देता हूँ, ताकि हम बाद में क्या कहने वाले हैं वो पता चले। आपने सुनी होगी, I'm sure। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ये उनकी कही हुई है। अब इसे जब मैं सुन रहा था मुझे लगा कि यार एक काम करता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा डेवलप करूँ, अपनी कुछ चीज़ें डालूं। क्योंकि जब भी कोई कविता मैं सुनता हूँ या कभी कोई लाइंस में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इफ़ आई लाइक इट, तो मुझे मन करता है कि इसको कुछ थोड़ा सा एक दो चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँ इसमें। सो आई वुड नॉट से इट इज़ एन इम्प्रोवाइजेशन। ये अपने आप में बेस्ट है, ये अपने आप में ही एक कला है, एक मैसेज दे देती है। जो आप, आई एम श्योर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस बात की एक मन होता है कि ऐसी चीज़ों को सुने। तो आई फुली अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड दिस, और इसके अंदर का जो बहुत ज़्यादा गहरा मतलब है दैट यू अंडरस्टैंड। बट विद दिस मैं इसमें, सो आई वुड नॉट से दिस इज एन इम्प्रोवाइजेशन, आई वुड से दिस इज माई वर्जन, नॉट द इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन इस पर करना, और ये शायद हो सकता है कि अगर उन्होंने ये लिखी है तो इस बात की तौहीन हो जाएगी जो मैं नहीं करना चाहता। पर तो मैं अपना खुद का वर्जन, इसी को ही फॉलो करते हुए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सो ये मेरा वर्जन भी नहीं कहा जाएगा, ये उन्हीं का वर्जन है। मैं बस चंद लाइनें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी व्यथा को समझ पा रहे होंगे मेरी बातों से, और उनका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। उनकी बातें, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्टिंग बड़ी ही खूबसूरत है। एनीवेज, तो मैं अब कुछ ऐड करता हूँ, तो पहले से शुरू करता हूँ। और ये वर्जन जो मैंने बनाया है उसे मैं इरफान साहब को उनकी याद में डेडिकेट करता हूँ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की।
कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, मेहनत अपनी, पसीना अपना। वो मेहनत जहां की, वो खेत ठाकुर का। जिस रास्ते पर पसीना बहाया, वो रास्ता ठाकुर का। सांस अपनी, पर उस सांस को लेने के लिए जो पैसा चाहिए, वो ठाकुर का। जो मैंने कहा है उससे इस कविता का पूरा आउटकम जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। जो पहले थी उसका पर्पस, उसका जो आउटकम है वो बिल्कुल अलग है, और जो अभी मैंने कही इज डिफरेंट। एनीवेज, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। उसको सोचिएगा, उसको जरा सा जहन में सोचिएगा। अगर समझ में ना आए तो एक आध बार और फिर से पढ़िएगा। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ इट। खैर, चाय पीजिएगा रस्क के साथ या काली बिस्कुट के साथ, कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।